मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के तेजस्वी, कर्मठ, जुझारू, इससे मुख्यमंत्री के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? लगे इंदौर की ताली। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री परम सम्मानी कैलाश जी, वरिष्ठ मंत्री जी का आदर सम्मानी मंच, सम्मानी विधायकगण, सांसदगण और वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर का गौरव, इंदौर का मान और मध्य प्रदेश सरकार के विश्वास को मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जब से मध्य प्रदेश की बागडोर महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संभाली है, नए सोच के साथ, नए संकल्प के साथ, नए उद्देश्य के साथ कि मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है कि पहले उद्योग का विकास हो। और जितने भी हमारे उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, उद्योग की नगरी इंदौर है, विकसित भारत का संकल्प, देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प मध्य प्रदेश ने पूरा करने का जो विश्वास अर्जित किया है, वो आपके विश्वास के कारण मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सद्य मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये संकल्प आपका है। आप जानते हैं ये समिट जो भोपाल में होने वाली है, एक बुनियाद रखेगी उद्योग और निवेश का और रोजगार का। ये देश में देश के प्रधानमंत्री के संकल्प का विश्वास, मुख्यमंत्री का लक्ष्य और आपका संकल्प, ये नींव का पत्थर पूरे देश में साबित होने वाली है। इसी संकल्प के साथ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप सबको राजा भोज की नगरी में, जब देश के गौरव, जो विश्व पटल पर जिस व्यक्ति की पहचान हो, उनके कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन होने वाला है। और इस विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की बुनियाद रखने का पवित्र काम आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होने वाला है। मैं फिर से आप सबको जो संकल्प लेकर मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री का विश्वास आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं सोचता हूं आप सबके आशीष से ये समिट एक नया इतिहास लगेगी। फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आपकी तालियों की गूंज के बीच आप सादर आमंत्रित हैं। बोले भारत माता की। आवाज आना चाहिए जरा अच्छी, कॉन्फिडेंस वाली। बोले भारत माता की। ठीक है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय मंच, क्योंकि आपके और मोहन जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, उपस्थित इंदौर शहर की आन बान शान सभी उद्योग जगत के प्रतिष्ठित बंधुओं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप जानते हैं कि पिछले, क्यों रे भाई यहाँ तिकड़ी क्यों फोड़ रहा है यार तू?
मैं पिछले अनेक वर्षों से मंत्री हूँ, उद्योग मंत्री भी रहा और अभी मैं मंत्रिमंडल की बैठक का प्रवक्ता हूँ। जितने भी निर्णय होते हैं वो मीडिया से मुझे ब्रीफ करना होते हैं। 2 बार की कैबिनेट में हमने 18 नीतियां पास की है। पत्रकार भी मेरे को सुन के बोर हो गए। 1-1 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग हुई मेरी। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत सरलता के साथ बिजनेसमैन आए और बिजनेस लगा के जाए, आप देखेंगे कि जो पॉलिसी हमारी बनी है वो इतनी सरल है, इतनी अच्छी है कि अब आपके परमिशन के लिए जूते नहीं घिसेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इतनी अच्छी पॉलिसियां बनी हमारी सब। और ये मैं कह सकता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आज एक स्वास्थ्य की एक पॉलिसी आई, उन्होंने उसी वक्त रोक दिया इसको, नहीं इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा, ये मजा नहीं आया इसमें। और आधे घंटे बाद ही सीएस को सबको बुलाया और उसमें जो सुधार करना था उसी वक्त की जो क्षमता है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होती है और कई बार एक इवेंट बनकर रह जाती है, पर ये इवेंट नहीं होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारा टारगेट है 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारा संकल्प है। मुझे याद आता है जब सिद्धार्थ को मैंने देखा, इसका क्षेत्रफल जरा बढ़ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ गई, मैं पहचाना नहीं एकदम, पर इनकी जब कंपनी को मैंने जब उद्घाटन किया तब मैंने, सिद्धार्थ भूल गए होंगे, पर मैंने कहा कि मैं इंदौर से कोई नारायण मूर्ति को देखना चाहता हूं। और इंदौर संवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, वरिष्ठ नेता और मंत्री माननीय तुलसी भैया, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता बहन, हमारी डॉक्टर है कि नहीं आप डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी है, मिल गई। ये मेरे को वो जब ये चिकित्सा मंत्री थे तो मैं उस समय मेरे मन में हाँ मेरे मन में वही इंप्रेशन है, वही तो थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं है तो मान लिया मैंने। और इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सुश्री उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय गोलू भैया, सभी माननीय विधायकगण, सिद्धार्थ भैया, मधु भैया, बड़े भैया हमारे विधायक, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। मैं ये सोच रहा था जितने अच्छे ढंग से अपने माइक पे विषय रख रहे थे और विषय की चिंता भी कर रहे थे, इधर से अधिकारी भी बात रख रहे हैं, तो अपने इन्वेस्टर समिट का रीजनल स्तर पे से लगा करके ग्लोबल आते आते तक और कोई लाभ मिला नहीं मिला, सब अच्छा भाषण देना सीख गए, ये भी अच्छी बात। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवन जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है।
जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, ऐसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए। शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो। आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना, और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात है। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहा है। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था। मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को, इस कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपने उस अलग पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से, छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहां से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का गाय का मालवा। और इसे में मालवा में समझदार तो होना ही चाहिए, जो हो गया वो तो नहीं है, वो बताओ ये इसमें दे रहो, उसमें दे रहो, लाओ जरा, कहाँ दे रहो कि नहीं दे रहो, ये अवसर का भी लाभ लेते आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मैं जल्दी आ गया। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी आपने जो जो मांगा, सब उस पॉलिसी में पहले आप पढ़ लो, फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले लो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो, 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं? 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे, खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या?
तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे, छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, वो भी करने वाले एमएसएमई का। तो अभी मैं इस पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात करते जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमने समग्र रूप से सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और केमिस्ट्री जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया और दिन दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही, तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो, योगेश यहाँ बैठे हैं, अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकार इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर आवास बनाना है तो आवास भी देंगे, और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे, जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते, अब जैसे मुझे बताया गया कि आपने नेमावर में फायर स्टेशन की बात कही, तो माननीय मंत्री जी यहाँ है सही, नेमावर में बिल्कुल एक क्या पूरा फायर फाइटर जितने आप चाहोगे लगवाएंगे, इंडस्ट्री तो लगाओ आप, निश्चित रूप से इसका प्लान करेंगे, चिंता मत करना, ये आपका प्लान भी इसमें है। स्टार्टअप के दृष्टि से भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आपने कही, अब मैं आपको बताता हूँ, कल या परसों का समाचार पत्र आप देख लेना, इंदौर उज्जैन की कंपटीशन की बात आई है। कहां से आ गई कंपटीशन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। इंदौर उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर, और इकट्ठा भी कैसे करना, आप कल्पना करना, बेस क्या रहता है, हमारा बेस उद्योग है, इसलिए उद्योग आधारित जिलों को कैसे मिला रहा है, मोटे तौर पर मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूँ। आउटलाइन में पीथमपुर अर्थात धार जिला, पीथमपुर से शुरू करते हुए पूरा इंदौर, इधर पास में चले जाओ तो देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो देवास जिला पूरा हो गया। मक्सी का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो शाजापुर आ गया, और शाजापुर से हमारा घटिया का बांध का इंडस्ट्रियल बेल्ट वो उज्जैन आ गया, और वहां से नागदा का इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये पूरा बड़नगर के यहाँ से होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर का पूरा एरिया एक बना रहा। बताओ इससे बाहर कहाँ जाने वाले, ये सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा एक करेंगे। अब इसके आधार पर आप देखो क्या इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी की बात आई, इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी के रोड कितने हैं 4 लेन के, तीनों भैया कितने रोड है, मैं 5 बता रहा हूं तुमको।